444 अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रहे हैं हम, सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो एक क्लिक तो बनता है, आप एक लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं मेजर अरकाना से कि डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी साइड करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी साइड करेंगे। तो चलिए हम डिवाइन फेमिनाइन की ओर आया है द स्टार एंड द चैरियट। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। ट्विन फ्लेम 1111 की क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड करें, ईश्वर प्लीज गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस और द हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से। द स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन क्रिएटिव कर रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रखा है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने, जिस वजह से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नंबर 18 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में। नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, नंबर 2 आपके मैस्कुलाइन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पे। नंबर 7 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा विजडम को उन्होंने गेन किया है, नॉलेज को उन्होंने गेन किया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ी हैं। तो चैरियट भी साथ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी की ओर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, अपने सोल पर्पस के बिल्कुल करीब है, या सोल पर्पस बहुतों को मिल चुका होगा और वो उस पर लग चुकी हैं, काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका क्या बर्थ है, मतलब किस चीज के लिए वो इस पृथ्वी पर आई हैं और उनका पर्पस क्या है इस पृथ्वी पर आने के लिए, वो जान चुकी हैं और उसके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और अपने आप को उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए डिवोटी कर चुकी हैं और पूरी तरह से ये समर्पित हैं कि अपने सोल पर्पस को पूरा किया जाए। उस ओर पूरी तरह से वो बढ़ चुकी हैं। दूसरी ओर जहाँ पे मैस्कुलाइन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा द हायरोफेंट की एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जो दोनों ये बता रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की जो एनर्जी थी, वो अपनी ही एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो ये शो कर रही है, हायरोफेंट की एनर्जी ये शो कर रही है कि उनके अंदर मैस्कुलिन पावर काफ़ी ज़्यादा था, निगेटिव पावर जो या एडिक्शन वगैरह उनके अंदर ज़्यादा था, तो वो अपने ही एडिक्शन को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर 2 की एनर्जी है जो कि मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर इंसान के भीतर जितनी भी बुराइयाँ थी वो अपनी बुराइयों को सोच रहा है, उन पर वर्क कर रहा है, या कोई भी कार्मिक व्यक्ति उनके अगर थे या कोई सिचुएशंस अगर कार्मिक थे या कोई उनके पिता जो कि उनकी बातों को उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे या रोक रहे थे, तो उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं या बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही जगह मूवमेंट की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अपने ही भीतर खुद को ट्रांसफॉर्म करने की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भी खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या एनर्जी है
4 कार्ड्स देखते हैं टैरोट गाइडेंस से कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या एनर्जी हो रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड अस। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड करें। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या एनर्जी है। तो एक कार्ड्स है द हर्मिट। कुछ डिवाइन फेमिनाइन हर्मिट की एनर्जी में है। वर्गो साइन हो सकती है कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर। ये सब क्वाइंस की एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ये सब क्वाइंस की एनर्जी दिख रही है मुझे। काफ़ी ज़्यादा इनका रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। और ये भी यहाँ लग रहा है 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी में है। और द प्रिंसेस ऑफ कप्स पाइसियस, स्कॉर्पियो, कैंसर की ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है। और एक और ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये बाहर निकलती हुई है, जो है हर्मिट की एनर्जी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो होंगी वो कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। तो सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। 4 साइन है तो 4 साइन अलग है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन का जो न्यू जो बबल फेज को से गुजरी हैं, बबल फेज को उन्होंने देखा है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही अभी सडनली ब्रेकअप हुआ है उनका, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई हैं और हर्मिट की एनर्जी में चली गई हैं। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, ये सब क्वाइंस और ये सब क्वाइंस यानी कि उन्होंने बहुत न्यू जॉब अभी रिसेंटली लगा होगा या न्यू जॉब उन्हें मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे पता चल रहा है। ये सब क्वाइंस कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से कमिटमेंट चाह रही हैं और इस वजह से भी वो हर्मिट की एनर्जी में है। उनका दिल टूटा है कमिटमेंट को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा उनमें मनमुटाव हुए होंगे। तो ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो सेलिब्रेशन की एनर्जी में है, जैसा कि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन्हें अचीवमेंट हुआ है। प्रिंसेस ऑफ क्वाइंस यानी कि प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स यानी कि रिसेंटली उनका रीयूनियन हुआ होगा, तो जिसके वजह से वो सेलिब्रेशन की एनर्जी में दिख रही हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। एक जो है वाटर साइन का ग्रुप्स नज़र आ रहा है यहाँ पे, और वाटर साइन बहुत ज़्यादा खुलकर आ रहा है। और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें जो अर्थ साइन भी है और वाटर साइन भी है, दोनों खुलकर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से वो कमिटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, वो मांग रही हैं, लेकिन उन्हें कमिटमेंट मिलेगी। इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कॉइन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है और कमिटमेंट को लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। तो पॉजिटिव कार्ड जो है वो मिलेगा। ये हर्मिट की एनर्जी है। जब भी आप अपने अंदर जाते हैं ना, तभी आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता है। तो इसलिए ये हर्मिट की एनर्जी के बाद ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि आपके लाइफ में आपका दिल टूटा, फिर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। आपका दिल जो टूटा है वो कमिटमेंट को लेकर के टूटा है, तो जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक ग्रुप हुआ और दूसरा ग्रुप ये है यहाँ पर कि जो प्रिंसेस ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, उनकी जल्दी ही रियूनियन हुई होगी, जिसकी वजह से वो बैलेंस है। यहाँ पर भी बैलेंस दिख रहा है मुझे, तो जिसकी वजह से उनकी रियूनियन रिसेंटली हुई होगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी में दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए हम मैस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं कि मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज बताएं। 7 ऑफ कप्स, मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड अस। सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स। इस कार्ड्स को थोड़ा साइड करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 कार्ड्स गिर गए हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा है कि
डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कमिटमेंट देने को तैयार हैं, वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है कि जो बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ सॉर्ड्स, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की खामियों को, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, खुद इस डेविल को, अपने अंदर के डेविल को मारना चाह रहे हैं। और ऐसा करके उनको पता है कि वो किसी और चॉइसेस को उन्होंने चुन लिया था अपने लाइफ में। उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव करते हो। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि वो आपको अपने प्यार का ऑफर देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि उनके अंदर तो प्यार बढ़ा हुआ है, आपको ये कमिटमेंट कैसे दे। कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र भी ओपन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिससे कि वो कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं। उनको पता है कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो, जिसकी वजह से वो रेडी दिख रहे हैं। जजमेंट के साथ जो ये आया है, यानी कि आपको कमिटमेंट देने के लिए ये जजमेंट की एनर्जी है, जो कि कमिटमेंट देने के लिए अब वो रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। जजमेंट के साथ आपका ये जो है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि उनको भी जजमेंट चाहिए। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है उनको, या आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, यहाँ पे जैसा कि मूव ऑन का भी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग जो है डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से मूव ऑन भी हो चुकी हैं, तो वो अपने ऑफर की तरफ देख रहे हैं और उन्हें अपने लिए जजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो अपने लिए जजमेंट चाहते हैं, प्यार को लेकर के जजमेंट चाहते हैं, और एक तरह का अपने आप की गलतियों पे, अपने अंदर की गलतियों पर वो नज़र देते हुए आ रहे हैं कि मेरी क्या गलती है। दूसरों की गलती देने से ज़्यादा वो अपने भीतर झांक रहे हैं कि उनके अंदर क्या गलतियां हुई हैं, और वो देख रहे हैं कि ये 2 कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि उन्होंने जो किया, या उन्होंने किसी और को आपके ऊपर चुन लिया, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। और पछतावा होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आप कमिटमेंट के लिए लड़ रहे हो, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट के लिए अब रेडी हो चुके हैं। अब वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी आपको मिलते हुए नजर आ सकती है। हो सकता है कि डिवाइन उनको पुश कर रहे हो आपकी ओर कि नहीं, आप जाओ, आपका कुछ और सोल पर्पस है, इस सोल पर्पस के पीछे भी आपको अपना वक्त देना है। इस तरह से डिवाइन की भी इंटरप्शन हुई है, जिसकी वजह से उनको ये रियलाइजेशन हुआ है। चलिए और हम डिटेल में देखते हैं कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो ये नजर आ रही है, कंडीशनिंग। पहले ये ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी के पीछे पीछे भागती थी, यानी जैसा मैस्कुलाइन कहता था वैसा फेमिनाइन करती थी, वैसे ही चीज़ें वो अपने लाइफ में मतलब बंधा बंधा जैसा महसूस करती थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा समर्पित थी कि जो मैस्कुलाइन कहते थे वो करती थी। और इस तरह से वो अपने आप को बाहर निकालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका 4th कार्ड है माइंड। तो यहाँ भी 2 तरह की एनर्जी है। तो 2 तरह की एनर्जी में मैं ये बता रही हूँ कि कुछ फेमिनाइन जो थी वो हमेशा मैस्कुलाइन के कहने पे चलती थी। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को डिवोटी कर दिया था, मतलब पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि मैस्कुलाइन ने उनसे पिक मांगी, पिक दे दिया, वीडियो मांगी, वीडियो दे दिया, वीडियो कॉल पे बात करने कही कि वीडियो कॉल कर लिया उन्होंने, तो कॉल पे बात करने के लिए कहा, पूरा अपने एनर्जी उन्होंने झोंक दिया। और उनके बीच में जाकर के वो अपनी ही जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको वो भूल गई कि उनके अंदर कितनी मेजर क्वालिटीज़ हैं, और ये सब में बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो भेड़ों के बीच जाकर के फंस गई। ऐसा उनके साथ ऐसा लग रहा है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है, जो कि लो एनर्जी में है फेमिनाइन, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उनको गाइडेंस मिल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या गया, तुरंत बबल फेज से निकल करके ये अचानक से क्या हो गया उनके साथ। और जो पूरी तरह से बैलेंस है उनके लिए है, वो तो अपना घूम रही हैं, फिर रही हैं, मज़े कर रही हैं, उनको डिवाइन गाइडेंस
जो मिला है उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रही हैं। बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया अपने लाइफ में, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो विजडम की बात हो, चाहे वो मनी की बात हो, चाहे वो लव की बात हो या सोलमेट की बात हो, अपने तरफ उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है और उनको जो है वो डिवाइन गाइडेंस समझ में आ रहा है, वो उन्हें डिकोड करती हैं। और यहाँ पर किसी की एज 63 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, या यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये एज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 36 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 दिनों में 6 दिनों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ है गिल्ट। ऑब्वियसली है कि ये दोनों जो कार्ड है इसके अगेंस्ट जो है वो गिल्ट आया है, यानी कि उनको पछतावा हो रहा है। ये एनर्जी उनको पता है कि उन्होंने गलत किया था, उनको रियलाइजेशन हो चुका है। तो जैसा कि ये हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी आई है, ये यही सोच रही है अपने अंदर की कमियों को मारना, अपने अंदर की कमियों को मारना, ये यही दिखा रही है कि नहीं, ये गिल्ट हो चुका है, पछतावा हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है इन्हें कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ ये बहुत ही गलत था। और इस तरह से करके वो खुद भी सुखी नहीं है, खुद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा वो हेडक ले रखा है उन्होंने, अपने माइंड पे एक तरह से बोझ बना लिया है और इस बोझ से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। वो अपने अबेंडेंस पे वर्क कर रहा है, जो भी मनी हो उन पे उन्होंने वर्क करा है। अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। अपने ही अंदर के इविल को मार करके वो अपने आप को एक नए रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को एग्जाम्पल साबित करना चाहते हैं, अपने अंदर की खूबसूरती को वो निखारना चाहते हैं। ऑर्डिनरीज, उनको ये एहसास हो गया है कि आप उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं हो, साधारण कोई नहीं हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जिसके वजह से अपने ही अंदर की खामियों को वो ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि ये बैलेंस की स्थिति को दर्शा रहा है। एक तरफ से पिंक रोजेज आपको दिख रहे होंगे जो कि आपके विजडम को, नॉलेज को दर्शा रहा है। एक तरफ ग्रीन आपको दिख रहा है, यानी हर्ट चक्रा ओपन हुआ है। तो ये अपने दिल में सच्चाई और प्यार के साथ और अपनी बुद्धिमानी के साथ उन दोनों ही चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी, ऑब्वियसली कि सेलिब्रेशन की एनर्जी इसलिए है, दोनों तरफ 3-3 की एनर्जी है और 8-8 की एनर्जी है। उन्हें 8-8 यानी कि जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे और आपको 3-3 काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे या 8-8 काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सेलिब्रेशन और इस साइड भी सेलिब्रेशन की एनर्जी थी। 3 ऑफ कप्स, ये उन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए है, दोनों जो रिसेंटली रियूनियन में आए हैं और आपस में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने रीयूनियन को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जी है और ये उनकी एनर्जी है जो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, रियलाइज उनको हो रहा है और अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, यस, यूनिवर्स के साथ वो चल रहे हैं। उनको पता है बॉटम ऑफ द डेक में पॉसिबिलिटीज, उनको पता है कि ये कनेक्शन वर्क करेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो इसलिए उनको पूरी तरह से यकीन है कि ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वो इस पे वर्क करेंगे। 2 भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर 8 की एनर्जी, 3 की एनर्जी और 2 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। लॉयल, वही आपसे कहना चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के लॉयल है, काफ़ी ज़्यादा आपसे सच्चा प्यार करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस की जो कार्ड है, यस, आप उन्हें माफ़ कर दो और फेथ,
आप उन पर विश्वास रखो, वो ज़रूर आएंगे। और वो बिल्कुल भी लॉयल, एक सच्चे इंसान है। उनको आपसे माफ़ी चाहिए, उन्होंने जो कुछ भी किया है गलती, और जो है वो माफ़ी चाहते हैं। नंबर 6, रीयूनियन चाहते हैं, वो रीयूनियन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन पे ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप जब वो रनर की एनर्जी में थे तो आप चेजर की एनर्जी में थे, अब आप रनर की एनर्जी में आ गए हो। वो बोलना चाह रहे हैं कि आप, ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द डेक में एक चेजर भी है, तो यहाँ पे देखिए रनर चेजर की बात हो रही है। तो अब वो कहना चाहते हैं आपसे कि जब आप चेजर की एनर्जी में थे तो वो रन कर रहे थे आपसे, अब आप रनर की एनर्जी में आ गए हो और वो आपको चेज कर रहे हैं। तो इसलिए आप भागे ना, आप उनको माफ़ कर दें। मैं ये नहीं कहती कि आप सच में उनको माफ़ कर दें, आप अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करें, आपका दिल जो कहता है वो करें। और ये रीडिंग जो है एक गाइडेंस के रूप में ले, और आपका जो डिसीजन होगा वो आपका होगा। आप सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि वही इंसान समझ सकता है जिन्होंने झेला है, जो रोए हैं, जो तड़पे हैं, जिन्होंने धोखे खाए हैं। उनका दिल ही जानता है कि वो क्या फील कर रहे होंगे उस टाइम पे, या क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वो अपने आप से अपने बारे में अच्छा सोचते हुए डिसीजन लें, और एक गाइडेंस के रूप में इसे लें। ये सिर्फ गाइडेंस से एक तरह से हेल्प कर रहा है आपको बताने में कि उनका जो इनर सेल्फ क्या कहता है, और ये बताना चाह रहा है, ऑब्वियसली ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बैलेंस का जो है कार्ड इस तरह से, ऑर्डिनरीज का कार्ड और बैलेंस ये दोनों शो कर रहा है। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, वो आपको बहुत ही अनकंडीशनली लव कर सकते हैं। और डोनर की एनर्जी है, वो ये बताना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो करने के लिए वो तैयार हैं। वो आपको अपना टाइम देंगे, अपना लव देंगे, आपको सब चीज़ जो है वो जो भी आप चाहते हैं उनसे वो करने के लिए तैयार है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन इनर वर्क कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा था कि अपने ही अंदर की नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। वो इनर वर्क कर रहे हैं, वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कहते हैं कि वो अनकंडीशनल आपसे लव करते हैं, ये आपसे करते हुए आप ही उनके ट्रू डिज़ायर हो। वो ये भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने वाओ रीयूनियन का कार्ड एंड हीलिंग का कार्ड, तो वो ये कहते हैं कि खुद को वो हील कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डे ट्रू लव, तो वो कह रहे हैं खुद को कि वो हील कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो रीयूनियन चाहते हैं और आप ही उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स ले आऊँ। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ईश्वर क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दोस्तों शाम में वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि सुबह में मुझे जॉब पे जाना होता है, तो इसलिए मैं शाम में वीडियो बना पाती हूँ। ट्रस्टिंग हेवन, डिवाइन फेमिनाइन को कहा जा रहा है आर्कएंजल माइकल। आप आर्कएंजल माइकल की प्रे भी कर सकते हो, उनकी वीडियो सुन सकते हो, मतलब उनके जो प्रेयर्स होते हैं वो आप उनको सुन सकते हो। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी चल रही है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके एनर्जी को चेंज करेंगे। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप सेफ हो, आपकी तरफ आपको गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस का भी कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की ओर आया था कि उनको एक गाइडेंस मिल रही है, यहीं पर है। सो यहाँ देखिए गाइडेंस का कार्ड आया था, तो वो आपको बता रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और आपको ये बताया जा रहा है कि सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करें डिवाइन को और देखें कि क्या मिरेकल्स होता है। आप नहीं जानते कि कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन रीयूनियन के अगर आपको फोकस है तो आप इस स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ साथ रीयूनियन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिवाइन अल्केमी का कार्ड आया है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। जितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस मिले हैं
ओट से जो है वो बाहर निकले। फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, उस पर फोकस करें जो आप सच में चाहते हैं, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, और इस तरह से आप अपने डिज़ायर पे वर्क कर सकते हैं। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको एंजल की गाइडेंस मिल रही है, वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे आपको एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे या फिर आपको एंजेलिक साइन मिल रहे होंगे, कुछ सिंक्रोनिसिटीज हो रही होंगी, तो जिस वजह से आपको ये कहा जा रहा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है, मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है, तो इंक्रीज अवेयरनेस, अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करें। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपने दिल की बातों को सुने। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स, फोकस्ड इंटेंशन, अपने इंटेंशन पे फोकस करें। दो चीजें फोकस पे ही आपके लिए दी गई है, फोकस्ड इंटेंशन। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। जो आप चाहते हो अपने डिज़ायर पे फोकस करो। बहुत सारी यहाँ डिवाइन फेमिनाइन वो काम कर रही हैं जो कि उनका ट्रू डिज़ायर है ही नहीं, वो ये काम कर रही हैं कि उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो काम करते करते जा रही हैं। और जो इच्छा करे वो काम करने में ज़्यादा अच्छा होता है कि जो आपकी जो दिल से जो काम करने का आपका दिल कह रहा है वो काम करें। जो दूसरे की इच्छा हो उससे उससे भी आप एक हद तक तभी करें जब तक आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है। अगर आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं या खुद खुद को नुकसान में देखते हुए नजर आ रहे हैं और ये जानते हुए भी आप उस काम को कर रहे हैं जो इसमें आपकी खुशी नहीं है, दूसरों की खुशी के लिए आप कर रहे हैं, तो एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। आपके अंदर जो आपकी इच्छा है, जैसे बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाते, अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा करके दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते नजर आते हैं, जिंदगी भर यही करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पारिवारिक दबाव में अपनी जो इच्छा होती है उसे साइड में रख करके वो करते हैं जो उनके माता पिता या घर के लोग कहते हैं उनसे करने के लिए, या ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, पैसों की जरूरत होती है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं जो सच में उनकी इच्छा तो नहीं होती, लेकिन पैसों के कारण कारण वो उस काम को करना शुरू कर देते हैं। या ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उन पर दबाव बनाते हैं, जो पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो करके। तो ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से वो बात करते करते वो उसके साथ कार्मिक को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर, ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो इच्छा है उससे इम्पोर्टेंस दें, आप जो चाहते हैं वो करें, ना कि दूसरे जो चाहते हैं, दूसरे आपसे जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं वो करें। अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें, अपने इच्छाओं का सम्मान दें, क्योंकि अगर आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे तभी आपको दूसरे भी सम्मान देंगे, वरना दूसरे आपको अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाते चलेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी इच्छाओं का सम्मान कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे आपका कोई कार्मिक हो, या आपके घर के लोग हो, या कोई भी सिचुएशंस हो, आपके ऑफिस के लोग हो, आपको इम्पोर्टेंस जरूर देंगे, ये आपसे डिवाइन कह रही हैं। तो ये थी 11/11 की रीडिंग, आई होप अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर दें इस वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको ये जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हर संडे को मैं लेकर के आती हूँ 11/11 की वीडियो, ट्विन फ्लेम रीडिंग, सोलमेट रीडिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।